हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आज हम एक पेपर हल करने जा रहे हैं जो पेपर है नर्सिंग ट्यूटर का। ये पेपर हुआ था 4/7/2021 को। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ओवरडोज ऑफ नार्कोटिक्स कॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ओवरडोज लेने से इनमें से एक नहीं होता है, तो वो क्या होता है? डायलिटेड पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फिबुलेशन इज डिफेक्ट ऑफ। तो ये किसका डिफेक्ट है? ये है मेमोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोस्चॉच परीक्षण मापता है। तो रोस्चॉच परीक्षण जो होता है ये मेजर करता है किसको? पर्सनैलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रुक्सिज्म। ब्रुक्सिज्म है तो ब्रुक्सिज्म क्या करता है? हम ग्रेडिंग करते हैं तीत का। ठीक है, तो ब्रुक्सिज्म क्या है? ग्रेडिंग करते हैं तीत का ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 साल की लड़की नीलू को पुरुषों की तरह कपड़ा पहनने में अधिक आत्मविश्वास फील होता है और इन प्रकरणों के बाद वह बिल्कुल सामान्य लड़की है। मतलब केवल वो लड़कों की तरह कपड़े पहनती है लेकिन वैसे वो सामान्य है। तो नॉर्मली इसका क्या डायग्नोस हो सकता है? तो इसका जो डायग्नोस हो सकता है वो हो सकता है कौन सा? ड्यूल रोल ट्रांसविजम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक युवा महिला द्वारा बार बार अत्यधिक खाना खाने के बाद रेचक औषधि का उपयोग करके शुद्धिकरण किया जाता है। यह महिला संभवतः किस बीमारी से पीड़ित है? तो ये नॉर्मली क्या हो सकता है? इसको बुलिमिया नर्वसा। इसको क्या हो सकता है? बुलिमिया नर्वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के घर से दूर खो गया है और हाल ही में स्मृति खोने के कारण भटक रहा है। तो इसका डायग्नोस क्या होगा? तो इसको डायग्नोस क्या होगा? इसका होगा डिसोसिएटिव फ्यूज। डिसोसिएटिव फ्यूग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एंजाइटी न्यूरोसिस की विशेषता नहीं है? तो एंजाइटी न्यूरोसिस की क्या नहीं है? असामान्य चाल, बाकी मुंह का सूखना, पसीना आना, घबराहट, ये सारे के सारे हैं। एक 30 वर्षीय महिला अचानक सांस फूलने की चिंता, धड़कन और आने वाले प्रलय की भावना से पीड़ित है। महिला की शारीरिक जांच सामान्य, निदान क्या हो सकता है इसका? तो इस तरीके का आपने अपने आसपास भी देखे होंगे, तो इनको पैनिक अटैक होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। अनहेल्दी है एक, और टेंशन के कारण वो क्या हो रही है? वरीड हो रही है। तो इस प्रकार की पर्सनालिटी में इसको क्या हो सकता है? इसको हो सकता है हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 9 साल का बच्चा अन्य लोगों को परेशान करता है। विनाशकारी। विनाशकारी मतलब हाइपर एक्टिव रहता है। ठीक है। जब दो लोग बात करते हैं तो उनको वो बात भी नहीं करने देता है, और जो भी निर्देश दिए जाते हैं स्कूल में या फिर घरों में तो उनका वो पालन नहीं करता है। तो संभवतः ये इसको किस प्रकार का जो प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकती है, आपने देखा होगा घरों में भी। तो इसको बोलते हैं हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्रॉइड निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो सिगमंड फ्रॉइड आपने सुना होगा नाम इनका। सिगमंड फ्रॉइड जो है वो है हमारे किससे? मनोविश्लेषण यानी कि साइको एनालिसिस। रॉस ने निम्न में से किसके 5 चरणों को वर्गीकृत किया है? तो डेथ के 5 चरण दिए हैं इन्होंने, आपने पढ़े होंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले शायद पीपल डायलेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 साल की लड़की का विकास सामान्य है परंतु बोलने में देरी की समस्या है। उसे एकाग्रता, वार्तालाप करने और दूसरों से मेल मिलाप में कठिनाई होती है। साथ ही वह दोस्त भी नहीं बनाती है। साथ ही वह अकेले अकेले खेलती है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम हो सकती है वो कौन सी हो सकती है? इसको बोलते हैं हम ऑटिज्म। ऑटिज्म देखा होगा आपने, बच्चा अपने आप में ही रहता है और ये काफ़ी केसेस अब बढ़ रहे हैं भारत में। 70 से 75 उसका जो है IQ लेवल है। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि बॉर्डर लाइन, मतलब नॉर्मल कितना होता है? 90 से 110 होता है। तो ये बॉर्डर लाइन मेंटल रिटार्डेशन दिखा रहा है। ठीक है। WHO द्वारा जो ORS का एक फॉर्मूला बनाया गया है उसमें सभी हैं, एक को छोड़ के। तो कौन सा नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट। बाकी सारे के सारे हैं। ट्राइसोडियम सिट्रेट,
डिहाइड्रेट, ग्लूकोज है, पोटेशियम क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमेसेल में होता है, हेमेसेल में क्या होता है, सारे से सारे होते हैं। डिक्रेटेड जेलेटिन होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है एंड कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो यही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगर लैक्टेट में Na की मात्रा होती है, तो रिंगर लैक्टेट में जो Na की मात्रा होती है वो 130 MEQ पर एल में होती है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, लेकिन अगर हम ग्राम में बोलें तो 600 ग्राम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क जिसके दोनों पैर जननांग के साथ जले हुए हैं तो वह बर्न कहलाता है। तो दोनों पैर कितना होता है, 18 प्लस जननांग है तो कितना हो गया, 37। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में CVS परिवर्तन के बारे में निम्न में से कौन सा एक असत्य है। तो एक सही नहीं है, तो क्या है, रक्त श्यानता बढ़ जाती है, यानी कि ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक गर्भावस्था में प्लाज्मा में SCG की मात्रा दोगुनी हो जाती है, तो कितने दिन में दोगुनी होती है, 2 दिन में ही दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट, भ्रूण को तब तक भ्रूण कहा जाता है, कब तक कहा जाता है, भ्रूण को भ्रूणी कहा जाएगा, तो इसका राइट आंसर है 6 सप्ताह तक। नेक्स्ट, ट्रिपल टॉक्सॉइड वैक्सीन किसके बचाव के लिए दिया जाता है। तो ट्रिपल टॉक्सॉइड किसके लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है वोपिंग कफ और किस लिए दिया जाता है, वोपिंग कफ हो गया, टिटनेस हो गया और डिप्थीरिया हो गया, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग, काफ़ी लंबा लेंथी क्वेश्चन है और वीडियो भी बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसका सीधे आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको देख लेना आराम से। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग, जेंटामाइसिन किससे रिलेटेड है, तो जेंटामाइसिन का जो संबंध होता है वो किससे है, जेंटामाइसिन है का संबंध है ये सी से है, इसका संबंध सी से है, तो इस तरीके से दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, सी से, इससे संबंधित है इसका जेंटामाइसिन का संबंध। तो मैं आपको सीधा आंसर की मैं दिखा देता हूँ इसका आंसर कौन सा वाला है करके, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर की है क्वेश्चन नंबर 24, ये वाला आंसर इसका ठीक है, ए वाला, पहले का सी से, दूसरे का बी से और तीसरे का डी से, 4 का ए से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है सी रिएक्टिव प्रोटीन में सी अक्षर से क्या अभिप्राय है। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन में सी का जो अभिप्राय है वो क्या है, वो ये है न्यूमोकोकस का कैपुलर पॉलीसैकेराइड, तो ये है कैपुलर पॉलीसैकेराइड ऑफ द न्यूमोकोकस, राइट आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन इन इम्यूनोसप्रेसिव इंडिविजुअल्स इच, तो ये कौन सा आंसर है इसका आंसर है कैंडियासिस, राइट आंसर ये है। Which is the correct procedure for the collecting a sputum specimen for the culture and sensitivity testing, तो हम अगर कल्चर का किस तरीके का जो मेथड होता है वो बेस्ट होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ये वाला, रोगी को थूक को एक स्ट्राइल जो होता है कंटेनर में निकालने के लिए कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डॉक्टर पानी में 5% डेक्सट्रोज 8 घंटे में 1000 मीटर दिए जाने की सलाह देता है, IV ट्यूबिंग 15 बूंदें प्रति मिनट देता है, पर जो नर्स है उसको कितनी बूंदें सेट करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए उसको आंसर करनी पड़ेंगी 32। नेक्स्ट, प्रभारी नर्स रोगी के तापमान को 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मापती है, सेल्सियस में इसका तापमान कितना होगा, तो इसको आपको चेंज करना आना चाहिए, तो इसका राइट आंसर कितना है 38.9, ठीक है 38.9।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये वाला है। एक नर्स क्या करती है, स्टमक को साफ करने के लिए एनिमा देती है, और इनमें से कौन सा कदम उसको उठाना चाहिए, उचित कदम? तो इसका राइट आंसर क्या क्या होंगे? लगाने से पहले एनिमा को गर्म करें, ठीक है। दाएं पैर को आगे की ओर मोड़कर क्लाइंट को बाईं ओर रखें, ठीक है। रेक्टस ट्यूब का नोजल को लुब्रिकेट करें, ठीक है, तभी आराम से जा पाएगा। बाकी चीज़ें हम यहाँ पर नहीं करेंगे। धीरे धीरे रेक्टस ट्यूब को लगभग 2 इंच तक डालें, नहीं। एनिमा कंटेनर को रोगी के गुदा से 24 इंच ऊपर लटकाएं, नहीं 24 नहीं 45 सेंटीमीटर लटकाते हैं या 17 इंच लटकाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। जेट ट्रैक तकनीक, तो जेट ट्रैक तकनीक का यूज किस लिए करते हैं हम? इंट्रामस्कुलर, तो आईएम यूज करते हैं इसमें। किसको देते हैं हम? आयरन को देते हैं। आईएम जेट ट्रैक तकनीक से इसको भी देते हैं, ठीक है। बच्चों और शिशुओं के लिए सबसे पसंदीदा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कौन सा है? तो ये आप सबको पता होगा, वेस्टस लैटरल साइड होती है, ठीक है। मलेना शब्द का अर्थ है, तो मलेना शब्द का अर्थ क्या है? मलेना का यूज किया जाता है किसमें? मलेना का यूज किया जाता है गहरे रंग का मल जिसमें खून होता है, मलेना होता है ना, इसमें मलीना करके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरती हुई नाड़ी को कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नोन एज, तो कोलैप्सिंग पल्स को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसको मानते हैं हम बाउंडिंग पल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, बाउंडिंग पल्स। नेक्स्ट, प्रत्येक अधीनस्थ को केवल एक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करना चाहिए और केवल एक के प्रति जवाबदेही होना चाहिए, कहलाता है। तो एवरी सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम एंड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर इज कॉल्ड, तो क्या कहलाएगा ये कहलाता है आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ द कमांड, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, संगठन में उच्चतम प्राधिकारी से निम्नतम स्तर तक कमांड की श्रृंखला कहलाती है, तो ये किस प्रकार की श्रृंखला कहलाती है? वो कहलाती है स्केलर चेन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 37, प्रबंधन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो प्रबंधन करने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज, तो इसका सबसे मोस्ट कौन सा वाला है? योजना। सबसे पहले हमको क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन एंड अचीव सर्टेन रिजल्ट इज कॉल्ड, तो कुछ कार्यों को करने और कुछ परिणाम प्राप्त करने का दायित्व कहलाता है, तो ये कहलाता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य की गतिविधियों को संभालने की एक आवश्यक विधि स्थापित करने वाली योजना को कहा जाता है, तो इस योजना को क्या कहा जाता है? इस योजना को कहा जाता है प्रतिक्रियाएं, प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत मानता है कि लोग स्वाभाविक रूप से आलसी होते हैं और यदि संभव हो तो काम और जिम्मेदारी से बचते हैं? अच्छा क्वेश्चन है और ये मोस्टली होता भी है, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। सिद्धांत एक्स, थ्योरी एक्स। प्रबंधन का वह कार्य जो सही व्यक्ति को सही कार्य पर रखने से संबंधित है कहलाता है, तो ये भी अगर होता है तो अच्छी बात है। इसको बोलते हैं हम स्टाफिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की प्रक्रिया जिससे वह स्वेच्छा से लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं कहलाती है, तो स्वेच्छा से जो प्राप्त करते हैं उसको करते हैं हम नेतृत्व, लीडरशिप। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो इनफॉर्मल, एक फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेप वाइन, ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रक्रिया शुरू करने का पहला कदम है? तो प्रक्रिया शुरू करने का पहला कदम क्या होता है? समस्या की पहचान करना, ठीक है। एक शोध पत्र किस पर आधारित शोध कार्य की एक संक्षिप्त रिपोर्ट है? तो ये संक्षिप्त रिपोर्ट किसके है? प्राथमिक एवं माध्यमिक डेटा दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सम्मेलन की कार्रवाई को डैश डैश के द्वारा दस्तावेज के रूप में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? प्राथमिक, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली है। प्रश्नावली क्या है? एक प्रश्नावली क्या है? डेटा संग्रह के उपकरण। तो काफ़ी क्वेश्चन आ रखे हैं इस तरीके के। एक कर्मचारी का आवधिक मूल्यांकन डैश के माध्यम से किया जाता है। तो किसके माध्यम से किया जाता है? ये किया जाता है प्रदर्शन मूल्यांकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रित समूह एक शब्द है जिसका प्रयोग डैश में किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है प्रायोगिक अनुसंधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ई जर्नल के बारे में सत्य नहीं है? तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे कौन सा इनमें से सत्य नहीं है। तो इसमें वह हमेशा मुक्त होते हैं, ये सत्य नहीं है, बाकी सारे सत्य हैं। प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया को प्रेषक को वापस भेजने कहा जाता है। तो द ट्रांसमिशन ऑफ रिसीवर रिएक्शन बैक टू द सेंडर इज नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम प्रतिभूति। तो क्या बोलते हैं इसको हम? प्रतिभूति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 वाला, जलोय रोगी के लिए 24 घंटे के फॉर्मूले में आवश्यक द्रव की मात्रा के लिए फॉर्मूला है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो कौन सा वाला है? इसके लिए फॉर्मूला वाला है ये वाला ए। क्या है? 4 ml होगा यहाँ पे। रोगी का वजन किलो इंटू प्रतिशत शरीर की सतह क्षेत्र BASA जलने में शामिल इंटू 1000। तो ये है L बराबर 4 इंटू पेशेंट टू वेट kg में इंटू परसेंटेज बॉडी सरफेस एरिया BSA। इसको यही बोलते हैं इन्वॉल्व इन द बर्न अपॉन 1000। ठीक है। मात्र पोषक की स्थिति और नवजात शिशु के जन्म के वजन के बीच संबंध का आकलन करने में 2 जांचकर्ताओं A और B ने अलग अलग अध्ययन किया और क्रमशः P का मान 0.02 और 0.04 के साथ महत्वपूर्ण परिमाण आए। इस जानकारी से आप 2 अन्वेषकों द्वारा पाई गई संगति के परिणाम के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो दोनों की थोड़ा अलग अलग डाटा रखा है, तो हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, क्या अनुमान निकाल सकते हैं? इसमें निकालते हैं कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता क्योंकि दी गई जानकारी अपर्याप्त है। ये इसका राइट आंसर है। स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह में कब मनाया जाता है? तो ये अगस्त के पहले महीने सप्ताह में मनाया जाता है। ये इसका राइट आंसर है। सुलिवन इंडेक्स क्या है? तो सुलिवन इंडेक्स का यूज किस में किया जाता है? सुलिवन इंडेक्स का यूज किया जाता है विकलांगता के बिना या विकलांगता से मुक्त समायोजित जीवन प्रत्याशा का माप। मेजर ऑफ लाइफ एक्सेप्टेंसी एडजस्ट विदाउट डिसेबिलिटी और फ्री ऑफ डिसेबिलिटी। तो ये सुलिवन इंडेक्स का यूज होता है। ठीक है। डेली है, तो डेली क्या है भाई? डेली है, डेली जो होता है वो होता है डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, आयोडीन साल्ट सप्लीमेंट इच। तो आयोडीन साल्ट सप्लीमेंट किस लिए यूज़ किया जाता है? ये इसका यूज़ किया जाता है हम किस लिए करते हैं? विशिष्ट सुरक्षा। ठीक है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वारंटाइन स्वस्थ व्यक्ति क्वारंटाइन इज आइसोलेटेड ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल किस लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है फॉर लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज। ठीक है, जैसे अभी लगाई था क्वारंटाइन। रोग के विषैलापन विरुलेंस किसके द्वारा इंगित किया जाता है? तो किसके द्वारा इंगित किया जाता है? विरुलेंस ऑफ डिजीज इज इंडिकेटेड बाय। तो ये इंडिकेटेड किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है केस मृत्यु दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूरी आबादी के स्वास्थ्य की स्थिति और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों का सबसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत संकेतन है। तो इसका जो स्वीकृत संकेतन किसके द्वारा किया जाता है? हमें शिशु मृत्यु दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMR वैक्सीन इज गिवन एट द एज ऑफ। सबको ही पता होगा। तो इसको हम कब देते हैं? इसको देते हैं हम
12 से 15 महीने के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रूबेला निम्न में से छोड़कर सभी में सभी शामिल है। रूबेला में निम्न को छोड़कर सभी शामिल हैं, तो रूबेला में एक को छोड़कर सभी शामिल हैं, तो कौन सा है इसमें से? तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, इंक्यूबेशन पीरियड 10 डेज। निम्न में से कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नहीं है? तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा नहीं है इसमें से? इसमें ये है एस ओरियसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 वाला। एंटीबायोटिक ड्रग्स विच कॉज ऑप्टिक न्यूरोटाइटिस इच, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एथेम्ब्यूटोल। एथेम्ब्यूटोल जो होती है ऑप्टिक एंटीबायोटिक ड्रग्स विच कॉज ऑप्टिक न्यूरोटाइटिस, तो इन्फ्लामेशन कर देती है, ऑप्टिक न्यूरोटाइटिस कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा में निम्न में से कौन सी कोशिका शामिल है? तो ये तो सबको ही पता है, 65 का आंसर है टी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तपेदिक निम्न रोगाणुरोधी के संयोजन का उपयोग किया जाता है, तो इसका किया जाता है किसमें? प्रतिरोध के विकास में देरी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य प्रजनन दर GFR रिलेटेड टू, तो GFR का संबंध किसके साथ है? GFR का संबंध है प्रजनन आयु में 15 से लेकर 44 की महिलाएं आती हैं GFR में, ये सबको ही पता होगा। IUD डालने का सबसे आम दुष्प्रभाव क्या होता है? इसमें ब्लीडिंग होती है, तो ये इसका होना चाहिए 68 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर ICDS कैलोरी सप्लीमेंट फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन एंड नर्सिंग मदर इच, तो ये क्या है? ICDS के अंदर गर्भवती महिलाओं और नर्सिंग माँ के लिए कैलोरी पूरक है। तो गर्भवती महिला है तो उसको कितना देते हैं हम? कितनी कैलोरी देते हैं इसमें? हम कैलोरी देंगे, गर्भवती महिला है ना, तो इसका राइट आंसर होगा 600 कैलोरी देंगे और 20 ग्राम प्रोटीन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनपान के लिए वर्तमान सिफारिश यह है कि, वर्तमान सिफारिश क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 6 महीने की उम्र तक विशेष स्तनपान जारी रखा जाना चाहिए, इसके बाद अतिरिक्त खाद्य पदार्थों के साथ पूरक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। बड़े पैमाने में किसकी जांच के लिए नवजात शिशुओं में गुथरी टेस्ट किया जाता है? गुथरी टेस्ट, गौथरिक टेस्ट बड़े पैमाने में किस में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फेनिल केटोन्यूरिया, फेनिल केटोन्यूरिया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेफिनेशन ऑफ IUGR? तो IUGR की जो मोस्ट कॉमन जो यूज्ड डेफिनेशन है, कौन सी यूज़ की जाती है? IUGR की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली परिभाषा क्या है? तो इसकी सबसे कॉमन करी जाने वाली परिभाषा जो है वो है भ्रूण जिसका अनुमानित वजन उसकी गर्भकालीन आयु के लिए 10% से कम हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्बिलिकल कॉर्ड में शामिल होते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसमें क्या होते हैं? 2 आर्टरीज और 1 वेन, 2 धमनियाँ और एक सिरा। राइट आंसर 74। कौन सा सोनोग्राफिक पैरामीटर 12 और 24 सप्ताह के गर्भकाल के बीच गर्भकालीन आयु का विश्वसनीय अनुमानित प्रदान करता है? तो ऐसा कौन सा है जो 12 से 24 महीने के बीच में बता दे कि हाँ पेट में बच्चा है? तो इसका जो है, इसको करते हैं BPD, बायपैरेटल डायमीटर। निम्नलिखित में से कौन मैक्रोसोमिया के लिए एक जोखिम कारक है? मैक्रोसोमिया होता है एक, सुना आपने मैक्रो, एक माइक्रो होता है, मैक्रो होता है, तो मैक्रो किसके लिए होता है? तो ये होगा मधुमेह। ठीक है, नेक्स्ट। सुनहरे रंग का एमनियोटिक द्रव पाया जाता है, तो RH क्या होती है इसमें? इनकम्पेटिबिलिटी होती है, RH असंगति होती है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
77। विकास के किस चरण में बच्चे मृत्यु की प्रतिवर्तीता में विश्वास करने के लिए उपयुक्त होते हैं? एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर चिल्ड्रन एप्ट टू बिलीव इन द रिवर्सिबिलिटी ऑफ डेथ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा वाला? प्रीस्कूलर एज। भ्रूण अल्कोहल सिंड्रोम की शारीरिक अभिव्यक्ति में शामिल है, तो इसका आंसर राइट कौन सा है? ये वाला माइक्रोसिफेली, शॉर्ट फिल्ट्रम और प्रीनेटल ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा रक्त गैस विश्लेषण श्वसन एसिडोसिस का सबसे अधिक संकेत देता है? तो इसमें से कौन सा वाला सही है? 79 का ये वाला सही होना चाहिए ना। पीएच जो है ना 7.22 हो जाएगा उसका। मतलब क्या हो रहा है? विच ब्लड गैस एनालिसिस आर मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ रेप्रेजेंटेटिव एसिडोसिस। तो इसमें क्या होता है? एसिडोसिस बता रहा है, तो ये 3.5 से कम जा रहा है, 7.35 से कम जा रहा है ना ये, तो एसिडोसिस दिखा रहा है यहाँ पे। और जो उसका PCO2 है ये चले गए यहाँ पे 55 तक। ठीक है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? 79 वाला। 80। डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस एक टीकाकरण है। टीकाकरण प्राप्त करने के बाद एक मिनट, ठीक है। डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस लिए एक टीकाकरण प्राप्त करने के बाद एक रोगी इंजेक्शन स्थल सूजन और कोमलता एक निम्न का बुखार अवस्था विकृत करता है। ये क्वेश्चन है। आफ्टर रिसीविंग इम्यूनाइजेशन फॉर डिप्थीरिया, टिटनेस एंड पर्टुसिस अ पेशेंट डेवलप स्वेलिंग एंड टेंडरनेस एट द इंजेक्शन साइट, लो ग्रेड फीवर एंड मेलासिस। द पीडियाट्रिक नर्स इन्फॉर्म द पेशेंट पेरेंट्स दिस। तो क्या इन्फॉर्म करेगी वो अगर इस तरीके की कंडीशन आ रही है? तो इसमें वो करेगी क्या? राइट आंसर क्या होगा इसका? दिस इज मिड रिएक्शन। दिस इज क्या है? दिस इज मिड रिएक्शन एंड टीच देम हाउ टू मैनेज। ठीक है, सॉरी मिल्ड, ये क्या है? एक माइल्ड रिएक्शन है। तो इस तरीके का जो अगर टीकाकरण करते हैं तो इसमें एक नॉर्मल कंडीशन है, तो इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक pediatric nurse is caring for a male patient who has undergone a hydrocele surgery. While assessing the patient, the nurse noticed that the scrotum is swollen and discolored. This finding क्या है? अगर इस तरह की कंडीशन आई तो क्या होता है इसमें? किस प्रकार की प्रॉब्लम है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये वाला नॉर्मल एंड इंडिकेट नो नीड ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है और इंडिकेट नहीं इंटरवेंशन की। एक इंजेक्शन के लिए पूरी स्कूली उम्र के रोगी को तैयार करने में सबसे उपयुक्त नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है? तो एक प्री स्कूलर है, उसको तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको रोगी को गुड़िया को इंजेक्शन लगाने की अनुमति दे देंगे उसको। तो इसका ये राइट आंसर है 82 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बाल चिकित्सा नर्स जो सेप्टिक शॉक के साथ एक 12 वर्षीय रोगी की देखभाल कर रही है, उसे ध्यान देने पर द्रव पुनर्जीवन की संभावित जटिलता का अनुभव कब होता है? तो उसको ये अनुभव कब होगा? रेल्स और रोची परिश्रवण में। रेल्स और रोची परिश्रवण में इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 4 वर्षीय बालक जिसका परिवार सख्त शाकाहारी आहार का पालन करता है एक प्रीस्कूलर शारीरिक परीक्षण से गुजरता है। बालक को किसकी कमी होने की संभावना है? तो अगर वो शाकाहारी तो उसको किसकी कमी हो सकती है? जो कि शाकाहारी खाने में नहीं पाया जाता, तो वही बीमारी होगी फिर उसको। तो कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा इसका? ये नहीं मिल पाएगा उसको विटामिन B12। ठीक है, नेक्स्ट। एक बाल रोगी नर्स उस मरीज
A pediatric nurse is caring for a patient who receiving chemotherapy 10 days ago. Which laboratory value required the nurse indication? तो कौन सी लेबोरेटरी वैल्यूज को इंडिकेट करेगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लेट्स काउंट क्या हो जाएंगे इसके? प्लेट्स काउंट क्या हो जाएंगे? प्लेट्स काउंट, ये प्लेट्स काउंट ही हो जाएंगे इसके ऑफ 18 इंटू 10⁻13 हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत में टी टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी इन रूरल एरियाज इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ. तो ये किसने दिया था रूरल एरिया का रिकमेंडेशन? तो उसका राइट आंसर क्या है? श्रीवास्तव कमेटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कवर्ड अ पॉपुलेशन. तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितना करती है? 80,000 से 1,20,000 तक. ड्यूरिंग एनेस्थीसिया O2 इज गिवन टू प्रिवेंट. तो O2 किस लिए देते हैं हम? हाइपोक्सिया के लिए. ठीक है, हाइपोक्सिया के लिए देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन इन्फेंट एनेस्थीसिया इज गिवन बाय यूजिंग. तो किसके द्वारा देते हैं हम? इसमें देते हैं हम ये एरिटीपीसिस की द्वारा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक एनेस्थेटिक एक अटेंडेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर लाने का आदेश देता है. अटेंडेंट कौन सा सिलेंडर चुनेगा? तो कौन सा करेगा? वो यही करेगा, ये वाला. ऑक्सीजन चाहिए ना कुल मिला के. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट. लॉरेंजियल एयरवे मास्क LMA का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो लॉरेंजियल जो एयरवे मास्क होता है उसका यूज किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? ये मेंटेनेंस ऑफ द एयरवे. मेंटेनेंस ऑफ द एयरवे इसका राइट आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? पल्स ऑक्सीमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? सबको पता है. तो ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द ब्लड. नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉलीडियोक्सानोन PDS C1 कितने दिन में अवशोषित हो जाता है? तो कितने दिन में अवशोषित हो जाता है? ये हो जाता है 180 दिन में. नेक्स्ट. निम्नलिखित में से कौन सा अवशोषणीय C1 नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्वेबल सुचर. तो इसमें से कौन सा होता है? अगर आपको कभी हिंदी में समझ नहीं आता तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो. ठीक है, 94 का क्या होता है? पॉलिएस्टर. ये क्या होता है? ऑब्जर्वेबल सूचर नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा. ठीक है. एट्रोपिन के प्रीनेस्थीसिया के रूप में निम्न के अलावा सभी प्रभाव हैं. तो एट्रोपिन इज प्रीनेस्थीसिया हैज ऑल ऑफ द एक्सेप्ट. तो ये इसके कारण हो सकते हैं, बाकी किसको छोड़ के. तो इसमें कौन सा होता है? ये वाला ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन, ये नहीं हो सकता. नेक्स्ट. DTC है. तो DTC क्या है? तो DTC क्या है? DTC है क्या है? एक DTC क्या है? प्रतिस्पर्धी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर. तो ये प्रतिस्पर्धी. नेक्स्ट. निम्न में से कौन सा एनेस्थेटिक हार्ट फेलियर में सुरक्षित है? कार्डियोस्टर एनेस्थेटिक. विच ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थेटिक इज सेफ ऑफ द हार्ट फेलियर कार्डियोस्टेबल एनेस्थेटिक. तो कौन सा वाला? इसका आंसर कौन सा होगा? ये वाला एटोमिडेट का है. एक महिला श्रोणी पुरुष श्रोणी से अलग है. श्रोणी का मतलब पेल्विस है यहाँ पर. ठीक है, होती है सिवाय इसके की. ए फीमेल पेल्विस डिफरेंट फ्रॉम ए मेल पेल्विस बाय ऑल ऑफ द एक्सेप्टिंग. तो एक फीमेल पेल्विस जो होती है मेल पेल्विस से कहाँ पर डिफरेंट होती है? वो होती है यहाँ पे प्रोमिनेंट मसल्स मार्किंग. ठीक है, नेक्स्ट. जेट ब्लैक टंग इज सीन इन पॉइजनिंग ऑफ. तो ये किस में देखा जाता है? जेट ब्लैक जो होता है लेड. एक बार मैगी में भी आपने सुना होगा लेड की मात्रा बढ़ गई थी. CAGE टेस्ट यूज फॉर. तो CAG का यूज किस लिए किया जाता है? तो CAG टेस्ट का यूज किया जाता है अल्कोहल पॉइजनिंग में. ठीक है, अल्कोहल पॉइजनिंग में. तो इसी के साथ दोस्तों
सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो मैं इनको जल्द लाते रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।